हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मैच जीत के जो है वो एक नेक्स्ट राउंड में जाने की अपनी अपने फैंस को जो है वो एक खुशखबरी सुनाई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस तरह जो है वो किसी की हार और जीत पे अब डिपेंड कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और फिर कनाडा का जो मैच कल था उसको बड़े गौर व फिक्र से सबने देखा कि ये टीम कहीं वाकई तो नहीं एक्सपायर हो चुकी, लेकिन ये था कि फिर भी कुछ ना कुछ इज़्ज़त बच गई। हालांकि वो स्कोर जो आपका होना था पूरा अबाउट को 14 ओवरों के अंदर अंदर आपने करना था, वो उन्होंने 17 ओवरों में किया। अब यहाँ पे अगर हम आज नीबिया का और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ है जो मैं देख रहा था, नीबिया ने 73 रन्स बनाए, जिसमें जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जस्ट 6 ओवर्स के अंदर पूरा कर लिया, और पाकिस्तान ने 17 ओवर्स में जाके जो है वो 107 रन्स पूरे किए हैं। काफ़ी डरी डरी हुई टीम है और डेफिनेटली मोराल वेरी लो। इसकी वजह से जो है वो प्रेशर। अब हम ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकता है कि नहीं। अब उसके लिए डेफिनेटली सिनेरियो बड़ा सीधा है यार। पता नहीं आईसीसी ने पाकिस्तान इनको पता था आईसीसी वालों को कि इन्होंने यही काम करना है, इसलिए उन्होंने सबसे एंड पे पाकिस्तान का मैच रखा है। अब 16 तारीख को जो एंड पे मैच होना है उससे पहले यूएसए के भी मैचेस 4 कंप्लीट हो जाने हैं। उसके अलावा आयरलैंड का भी आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ ही होगा। भाई साहब, बात यह है कि जो आज 12 को होना है मैच इंडिया के साथ, वो यूएसए हारे। उसके बाद 15 को उसका उसके बाद उसका अगला मैच जो है आई थिंक 14 तारीख को है शायद आयरलैंड के साथ, तो वो भी उससे हारे आयरलैंड से। तो फिर जाके जो है वो पाकिस्तान के चांसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिया यूएसए अपने मैचेस दोनों हार जाए, लेकिन उससे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो बारिश के भी हैं। जी हाँ, तो बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्कान है बारिश के अगले 2 से 3 मैचेस में। अगर एक भी मैच वाइट वॉश हो जाता है, एक भी मैच का रिजल्ट नहीं आता, तो डेफिनेटली यूएसए को 1 पॉइंट मिल जाएगा और यूएसए जो है वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। एज़ अ क्रिकेट फ़ैन और जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, एज़ अ क्रिकेट फ़ैन तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, मुझे नहीं लगता कि ये लोग डिज़र्व करते हैं किसी के हार हार के बाद खुद आगे जाना। लेट्स सी कि क्या बनता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम दो बिग इश्यूज़ पे जो कि दोनों पाकिस्तानी मीडिया पे लाइव हुए हैं। और अब बात यह है कि अगर बंदा किसी बात पे कायम नहीं रह सकता तो वो निकालनी भी नहीं चाहिए। दूसरा यह कहते हैं कि सोच समझ के जो है वो बात करनी चाहिए। कामरान अकमल जो कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं पाकिस्तान के, आपको पता है, ग्रेट उमर अकमल के भाई, उन्होंने जो है वो ARY न्यूज़ पे बैठ के जो है वो ये बात कही जब मैच हो रहा था। इंडिया के जो अर्शदीप सिंह हैं वो ओवर कर रहे थे, तो उन पे एक इन्होंने जो है वो हम ये कह सकते हैं एक मजाक जो है वो या जुमला कसा कि इससे जो है वो एंड वाला ओवर या होना ही नहीं है क्योंकि इसके 12 बज गए हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने जो है वो सिख कम्युनिटी को जो है वो थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश की है कि सिख कम्युनिटी जब 12 बजती है तो उनको कुछ समझ नहीं आती, तो इससे रिलेटेड कोई जोक होगा। अब ये सीधा जोक जाके लगा है भाई इंडियन सिखों को, जिन्होंने काफ़ी जो है वो शुरू हो गया कामरान अकमल के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर जो हरभजन सिंह है उन्होंने काफ़ी जो है वो ट्वीट भी किया कामरान अकमल के ख़िलाफ़, और उसको काफ़ी जो है वो अल्फाजों की जो है वो एक अच्छी जड़ी लगाई। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे कामरान अकमल साहब थे वो फिर आपको पता ही है कि वही मैं कह रहा था कि अगर आप अपने वर्ड्स पे कायम नहीं रह सकते, उसको डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए। वो बेचारे घबरा गए पूरी तरीके से और फिर उन्होंने जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे भी एक बात वैसे ये है कि आपको बात ही बहुत अच्छी करनी चाहिए, मजाक भी एक ऐसे दायरे में रह के करना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी कम्युनिटी हिट ना हो। अब यहाँ पे हम एक सिख कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, और दूसरा जो इजाज़ अहमद हैं जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो है वो अपने ही जो हैं वो लोगों पे, यानी कि जो पठान बरादरी है उनके ऊपर जो है वो बात कर दी कि जी जो पठान होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। अब वो सिखों में फंस गया कामरान अकमल, और ये जो है वो बात करके पठानों में फंस गया। दोनों ने जो है वो गलत डेफिनेटली हरकत की है, चाहे पठान है चाहे सिख है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और ख़ास तौर पर जो है वो एजुकेशन या इन चीज़ों पे। अब यहाँ पे शाहिद अफरीदी से फिर एक जो है वो न्यूज़ चैनल ने पूछा कि आपने
क्या कहना चाहेंगे एजाज अहमद ने जो बात की है पठानों से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इतना सीनियर प्लेयर जो है वो इस तरह की बात करे कि पठान जो है वो एजुकेटेड नहीं होते, वो बस सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद काम पे चले जाते हैं। सो मेरे ख्याल में वो कुछ और बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा जज्बात में, क्योंकि क्रिकेट ने इतना बेड़ा गर्क किया है सबका कि वो आउट ऑफ कंट्रोल जज्बात सबके हो चुके हैं, तो इसलिए वो कहीं की बात कहीं पे ले गए। एनी हाउ दोनों जो बातें थी, स्टेटमेंट्स थी, वो दोनों कंट्रोवर्शियल थी। उसकी रीज़न ये है कि फिर बाद में इज़्ज़त जो इंसान के अपने हाथ में होती है। अब देखो इंडियंस ने, अब जो मुझे बड़ा बुरा लगा है उसका हरभजन सिंह का जो ट्वीट था, तो वो भी बड़ा ऑफेंसिव, बड़ा बिलो द बेल्ट था वो भी। तो जी इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल हो या बाहर के किसी कम्युनिटी के लोगों के लिए इस्तेमाल हो। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ताकि हम लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट हासिल करें। अगर इस तरह की छोटी छोटी बातें करेंगे तो बहुत मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। सो यही थी अपडेट्स मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।